देखिए इस वीडियो में ना मैंने रिवीजन करा है किसका क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। और वो रिवीजन में भी क्या करा है, सीबीएसई के जो पास्ट ईयर के पेपर है ना, मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे। उन 10 क्वेश्चन को पहले डिस्कस किया वन बाय वन। और उसके बाद जो लास्ट वाला हाफ है ना वीडियो का, उसमें तो सेम सैंपल पेपर को मैंने क्रॉप करके डाला कि आप देख लीजिए आता क्या है। मुझे नहीं लगता इस चैप्टर से बाहर कभी कोई, इस वीडियो के बाहर कभी कोई क्वेश्चन सीबीएसई पेपर में आया है, क्योंकि मैंने करीब करीब 8 से 10 साल के पेपर छान मारे हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन नोट का बताता हूं, एक स्लाइड का, फिर क्वेश्चंस ले लेता हूं। नोट का मतलब है आपको आना क्या चाहिए। आपको आना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, उनके मेथड क्या है। बहुत सारे मेथड है निकालने के, लेकिन आपके काम की चीज है कि वो मेथड बताता हूं जो आपको आना चाहिए। कौन सा मेथड है? उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए एलसीएम और एचसीएफ तो 6 क्लास से स्टार्ट हो रहा है, 6 से 7 से 5th से भी है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उस टाइम भी था, लेकिन इसका ज्यादा बोलबाला अभी है 10th में। सर क्वेश्चन करके दिखाओ। देखिए हमसे कह रहा है कि भाई 3 नंबर है, इनका एलसीएम भी निकालूंगा एचसीएफ का। मेथड कौन सा ले रहा हूं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि सबसे पहले तो आप प्राइम नंबर से डिवाइड कर लीजिए। देखिए मैंने 2 से डिवाइड करा, प्राइम नंबर से 12 आया, फिर 2 से करा। जब 1 आ जाए ना तब स्टॉप कर दो। फिर 20 को भी 2 से करा, 10, फिर 2 से करा 5, 1 आया स्टॉप कर गया, फिर 2 से। आपको 1 आते ही रुक जाना है। फिर इसको क्या करना है, इसको देखिए अभी जो मेन मुद्दा है ना वो ये है कि इनको लिख लीजिए एक्सपोनेंट फॉर्म में। कैसे भाई? 2 जो है वो 3 बार आया तो 2 की पावर 3 लिख दिया, 3 1 बार आया। यहां पे 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 लिख दिया, 5 की पावर 1 आ गया। यहां से सारे 1 1 टाइम आए। अब देखो एचसीएफ निकालना बता दो, ढंग से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन है ना, एग्री कर रहा हूं, देखिए जो कॉमन है ना वो लेना और उनकी लिस्ट पावर लेना। सर क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। कॉमन है जैसे इस केस में 2, 2 की लिस्ट पावर बताइए यहां पे क्या है। आपने नोट करा इस केस में लिस्ट पावर है 1। सर कैसे भाई? 3 पावर है, 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है। जो कॉमन है वो लेना है और उसकी लिस्ट पावर लेनी है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने नोट करा कि बाकियों में क्या कॉमन है? भैया बाकी में तो कॉमन ही नहीं है। तो इस केस में देखा जाए तो सिर्फ 2 कॉमन है, तो मैंने 2 जो है वो इसका एचसीएफ हो गया, और वो भी लिस्ट पावर। अब मैं एलसीएम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एलसीएम में पहले तो मैं लूंगा कॉमन, और कॉमन के साथ में मैंने कंडीशन क्या डाली? हाईएस्ट पावर। वहां पे लिस्ट पावर थी ना, यहां पे हाईएस्ट पावर। और उसके बाद में अनकॉमन को भी मल्टीप्लाई करूंगा, जो कॉमन नहीं है चाहिए एक में हो। सर कैसे? हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब अनकॉमन को भी लिखेंगे, और अनकॉमन की भी हाईएस्ट पावर लेना है। जैसे 3 की पावर 1, यहां हालांकि 3 की पावर 1 ही है, तो दोनों में ही 1 है, तो यहां पे एक ही 3 आएगा। 5 भी दोनों में, से तीनों में नहीं है भाई, अनकॉमन का मतलब तीनों में है, नहीं है, तो 5 यहां आ जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, ये 15 हो गया, 120 है ना, ये इसका एलसीएम आता है। देखिए बात सुनो, आपको पकड़ में आ जाएगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कह रहा हूं एचसीएफ के पास में कॉमन और लीस्ट पावर, एग्री भैया? ये तीनों में 2 की पावर 3 था पावर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एचसीएफ। और अगर 3 भी होता तो उसकी भी लिस्ट लेते, लेकिन 3 यहां पे है ही नहीं, तो क्या करें? डन। एलसीएम में हाईएस्ट, कॉमन की हाईएस्ट पावर लेनी है, बिल्कुल ठीक है, और अनकॉमन को भी मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा जो आपको आना चाहिए ना वो ये, इस पे तो पता नहीं कि मेरे को लग रहा है मैंने जितने भी सैंपल पेपर देखे ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक आने वाले क्वेश्चन ये थे। यानी कि आपको हमेशा इस पे इतने क्वेश्चन भरे हुए, हर साल भरे हुए। क्वेश्चन क्या है? कहता है 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आएगा। सर क्वेश्चन बताना। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई मैंने ले लिया 8 और 6।
8 और 6 का मैंने एलसीएम जब निकाला तो एलसीएम आया 24, ठीक है। एचसीएफ जो निकाला तो एचसीएफ आया यहाँ पे दोनों नंबर को जो डिवाइड करे 2। अब ये कहता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 8 और 6। यहाँ पे ए मेरा 8 है, बी मेरा 6 है, 48 आ गया। कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, देखिए ये भी 48 है, तो बात बिल्कुल जेन्युइन है। आई होप आपको पकड़ में आया होगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये था। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में सैंपल पेपर में आए हैं। ये क्वेश्चन आया था भाई, देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, ठीक है। ए लिख लेता हूं आपको, x की पावर 3 है और y की पावर 2 है। बी भी लिख लेता हूं, x और y की पावर 3। कहता है कि HCF निकालो। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था HCF में था कॉमन और उसकी लिस्ट पावर। कॉमन यहाँ 1 पावर है ना और यहाँ 3 पावर है ना, तो 3 और 1 में तो भैया 1 पावर लिस्ट है, ठीक है। फिर क्या है कॉमन, ये देखिए ये रहा कॉमन, और इसकी लिस्ट पावर तो 2 है, तो y की पावर 2 आ जाएगी। तो इस केस में ऑप्शन मेरा बन गया बी फॉर बॉय वाला। आई होप थोड़ा बहुत हेल्प हुई होगी आपकी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है व्हाट इज एचसीएफ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है भैया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है भैया। हमसे एचसीएफ पूछा है। देखिए एचसीएफ निकालना है 2 और 4 को, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो भैया आंसर है 2। तो मुझे लगता है इसका तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर ये मुझसे एलसीएम निकालता तो मैं 4 कहता, ध्यान रखना मैंने, लेकिन इसने एचसीएफ पूछा है। नेक्स्ट ले लेते हैं। कहता भैया एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज, इसने एचसीएफ मैं लिख लेता हूं और 1 नंबर दे रखा है। देखो घुमा फिरा के वो वाला यूज हो गया, कौन से वाला, ए इंटू बी, और ये किसके बराबर है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना, बार बार यूज होने वाला। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। कहता है वन ऑफ नंबर इज 161। मान लेते हैं कि भैया एक नंबर इसमें से 161 है, हमें बी नहीं पता, ठीक है जी। एलसीएम दे रखा है, ये रहा एलसीएम 1449। एचसीएफ दे रखा है 23, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ये बी निकालना है। क्वेश्चन में यही तो पूछा ना, अदर नंबर निकालो। जो निकालना है उसको एक तरफ रखो, इसको वहां ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 1448 और यहाँ पे 23। और देखिए आपको कट करने में आना चाहिए, आपको साफ पता लग जाना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है ना, तो कट होगा 23 से। देखिए अब मैं कैसे कट कर रहा हूं, आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। ये कह रहा है 23, 3 की टेबल में 3 7 जा होता है, तो 23 को मैंने 7 जा, मुझे आप बोलो सर आपको क्या टेबल याद है, बिल्कुल याद नहीं है मुझे, लेकिन ये पता है 3 7 जा 21 होता है, और लास्ट में 1 है ना, वो 7 से मल्टीप्लाई करने पे देता है। और मैंने करके देख लिया फिर 23 को हिट एंड ट्रायल से, 7 3 जा 21, या देखिए वो सही आ रहा है। अब 7 से कट कर दीजिए, 7 से कट कर लेते हैं, लीजिए भैया 7 1 जा, 7 2 जा, डिवाइड नहीं गया 0, 7 2 जा, यहाँ पे 1448 मैंने ही गड़बड़ लिखा हुआ है, ये 1448 की जगह पे 1449 है, यही पकड़ में आ गया। ये पहले सही कर लेता हूँ, फिर ये 0 और ये 7 आ गया, 207, यानी कि ए फॉर एप्पल है ना, वो करेक्ट है। आई होप आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखो इसकी मीनिंग लैंग्वेज समझाता हूं। स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज 2 नंबर। अब देखो ये तो कंफर्म है कि इंक्रीज करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए इन दोनों से, ठीक है। अब 17 इंक्रीज करने पर तो हमें क्वेश्चन में आ जाता है कि सर क्या निकालना है। पहली बात तो एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम निकलेगा। सर कैसे निकलेगा एलसीएम, देखो ये दोनों है ना, इनका एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम ऑफ 520, वैसे भी बड़ा ऑप्शन में देख लो ना, बड़े नंबर है 520 और 468 का बनेगा, राइट। और फिर जो एलसीएम आएगा ना, फिर कहता है विच वहन इंक्रीज, उस नंबर को कहते हैं 17 इंक्रीज करने पे डिविजिबल होगा। तो आंसर कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊं। आंसर ऐसे निकालेंगे, जो एलसीएम है ना उसमें से 17 माइनस कर देंगे, जो नंबर आएगा ना उसको 17 इंक्रीज करने पर इन दोनों इनसे डिविजिबल हो जाएगा। तो फिलहाल तो टाइम वेस्ट किए हुए ना इनका एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका है, दूसरे तरीके से कर रहा हूं मैं, प्राइम वेक्टर से नहीं कर रहा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है भैया। 2 से डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, दोनों नंबर 2 से हो रहे हैं, 2 से करा, 2 2 जा 1, 260 आया,
234, ये बिल्कुल फिर 2 से हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए 130 और यहाँ पे 117, इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ये हो गया 117। अब देखो मुझे 13 की टेबल आते ही झट से पता लग गया, ये 0 आया और यहाँ 13 से 39 जा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुझे टेबल याद थी। अब ये यहाँ पे को प्राइम है, वैसे इसको इतना भी छोड़ सकते हो। एलसीएम निकालने का मतलब है कोई ऐसा नंबर दोनों को डिवाइड कर ही नहीं रहा। एक मेथड ये भी कहता है कि एलसीएम मतलब इस एल को डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 10, ये है। तो इनको करा तो ये तो 52 हो गया, इनको करा तो ये 90 हो गया। अब इन 52 को 90 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18, 144,680। अब देखिए ये एलसीएम है भैया, ध्यान रखना ये आंसर नहीं होगा। इसमें से मैं क्या करूंगा, 4680 में से 17 माइनस करूंगा। अगर 4663 आया, 4663, इस नंबर में अगर 17 इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर बनेगा और वो इन दोनों से डिविजिबल है। तो आपको लैंग्वेज बार बार रिमाइंड कर रहा हूं, ठीक से पकड़नी पड़ेगी। आधे से ज्यादा बच्चा तो 480 देके टिक कराते हैं। खैर नेक्स्ट चलते हैं। वेल क्वेश्चन देखते हैं मैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, देखो इसमें कितने विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1। कहता है एक बताइए ऐसा नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो 1 रिमाइंडर करने के बाद। एलसीएम निकालने की बात कर रहा है और फिर ये रिमाइंडर 1 कर रहा है तो माइनस कर लेते हैं। करना क्या है वो बता दो। आपको 18 का, 24 का, 30 का, 42 का एलसीएम निकालना है। एग्री? एलसीएम मैंने 2 से करा, 2 9 जा 12 आया, 15 आया, 21 आया। फिर 2 से जा रहा है, बिल्कुल पहले 3 से ले लेते, जा तो रहा है 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 7 जा। ठीक है भैया। फिर 2 3 से जा रहा है, चलो यही कर लेते हैं। वैसे तो इनको मल्टीप्लाई ही करने से काम बन जाएगा। अब सारे के सारे को आपको दिक्कत ही नहीं, देखो बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, रुक जाओ, फिर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और वो आपका एलसीएम आ जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 2 3 जा 6 होता है, ये कितना होता है 12 होता है, और ये कितना होता है 35 होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 35 को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आता है, देखिए इसका आता है 2520, ये एलसीएम है। अब ये देखिए लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1। इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो सारे फुल्ली डिवाइड करेंगे, लेकिन जो आंसर है ना वो ये कहता है कि इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं, अब ये 2521 आया ना, इसको डिवाइड करेंगे तो पक्का 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 2521 है। अगर आपका सी आंसर है, बिल्कुल ठीक है, बात बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बार बार वही क्वेश्चन घूम के आ रहा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है। तो अब मैं तो ये इसको कहता हूं रट लो, ए इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इसी से आंसर आ जाएगा। ए इंटू बी का मतलब क्या, पहला नंबर मेरा 26 है, दूसरा नंबर 169 है, एलसीएम दे रखा है 338 और मुझसे एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है भैया, इस 338 को यहां ले आता हूं। अब देखिए ये हो गया 26169 और ये हो गया 338 और ये हो गया एचसीएफ निकल आएगा। अब देखिए पक्का ये 13 से डिवाइड हो रहा है। कैसे पता लगा सर मुझे? देखो मैं आपको बता दूं, 13 2 जा 26 होता है ना, 7 बचे, 13 6 जा 78 होता है, और ये 13 से 13 3 जा होता है। अगर आपने नोट करा तो इस केस में आंसर डी आ गया। कैलकुलेशन तो आपको सीखनी पड़ेगी, नहीं तो वैदिक मैथ्स वाले वीडियो देख लो, उससे भी फास्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ना है। लीस्ट पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय। अब देखिए ऐसा नंबर बताओ, इसको ढंग से पढ़ना, ये एचसीएफ एलसीएम है। लीस्ट पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय, इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये एलसीएम की बात कर रहा है, तो एलसीएम तो भैया कभी छोटा होता ही नहीं दोनों नंबर से,
तो क्या होगा, सीधा ही आंसर 120 है। फिर भी आपको डाउट है तो भैया एक बड़ा अच्छा तरीका बताया था, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से डिवाइड किया 10 आया, 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, 6 आ गया। फिर ये दोनों से नहीं होते ना किसी से, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका एलसीएम दे देगा। लेकिन दोनों तरीके से खेल तो है कि आप एचसीएफ मत निकाल के आ जाना, इसको 2 बार पढ़ लेना। आगे चलते हैं। अब देखिए ये निकालते हैं, कहते हैं एलसीएम, एक नंबर दे रखा है ए। मैं तो कहता हूं इस क्वेश्चन में आपको पूरे चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा बोलबाला है, ये लिख लिया। ए तो मुझे दे रखा है 18 सेकंड नंबर दे रखा है, 36 एलसीएम है बिल्कुल है, और एचसीएफ दे रखा है 2, तो 2 इंटू यहाँ पे 36 लिखा, तो ए निकालना है। ठीक है भैया, ए कैसे, इस 18 को यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ। जैसे मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यहां से आंसर मेरा 18 1 जा 18 2 जा 4 आया। अगर आपका भी 4 है तो बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं सम ऑफ ए 2 नंबर, देखिए मजेदार है भाई, इस बार 2 नंबर ए प्लस में बी है ना, अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 1 5 है, ठीक है। देर एचसीएफ इज, यहां लिख लेता हूं, एचसीएफ जो है ना वो है 81, ठीक है। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर, कहते हैं पॉसिबल पेयर्स बताइए नंबर ऑफ सच नंबर कितने हो सकते हैं। अब ये एचसीएफ जो है ना वो 81 है, और ये आप एग्री कर रहे हो ये जो 2 नंबर है ना वो 2 नंबर ऐसे ही होंगे जो एचसीएफ यानी कि 81 इंटू, अगर मान लीजिए मैंने एक्स ले लिया और यहां पे 81 इंटू वाई आएगा। 81 तो एचसीएफ है ना, इन दोनों में प्रेजेंट है, एग्री सच में। 81 ये क्यों लिखा मैंने, आपको मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई आपको कहे ना 6 और 18 है, ठीक है, इन 6 या 6 और 12 लगा लीजिए, या 6 और 8 लगा लीजिए, समझाने के हिसाब से 8 ले लिया। अगर मैं इनका कहूं कि एचसीएफ कितना है, तो इनका एचसीएफ है दोनों को 2 है, राइट। और अगर ये देखो तो इसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, इसको 2 इंटू 4 लिख सकता हूं। देखो ये एचसीएफ का ही तो मल्टीपल है। सिमिलरली मैंने एचसीएफ का ही मल्टीपल लिया ना, 81x पहला नंबर, 81y दूसरा नंबर, इन दोनों का सम ये है 81x प्लस में 81y इज इक्वल टू 1215। सम इतना है ना, 81 कॉमन ले लो, x प्लस में y इज इक्वल टू 1215। 81 को वहां डिवाइड में कर दो, तो ये तो 1215 को 81 से करा, ठीक है। अरे देखो कैंसिल भी हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन तो ये अलग है भैया। 9 से हो रहा है, 9 1 जा 9 1 जा 3 बचा, 9 3 जा 27, 135 बचा। फिर 9 से हो रहा है, 9 1 जा 9 1 4 15। ऐसे नंबर बताओ पॉजिटिव इंटीजर नंबर जिनका सम 15 हो। देखो 15 हो और करके देखते हैं। पहला जो नंबर है ना वो है कि भैया 10 5 तो होगा नहीं, तो एक अगर 6 है तो 9 भी हो सकता है, 6 9 भी 15 हो सकता है। 7 जो है वो क्या हो सकता है, 7 और 8 भी 15 होता है, ठीक है। तो अगर 2 ही पॉसिबिलिटी बनी, 9 6 तो हो गया, तो यानी कि इस केस में बहुत अच्छा क्वेश्चन कहूंगा भैया, ये वाला आंसर होगा। गुड, आई होप आपको क्लियर होगा। 2 पॉसिबिलिटी है, एक्स और वाई की 2 वैल्यू है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन लास्ट वाले बचे हैं। ये बहुतों ने मेरे को क्लास में पूछा, कहते हैं ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर, ए दे रखा है। ये मैंने क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करा है इसमें सैंपल पेपर में से। ये बहुत बच्चे लेके आए कि सर ये नहीं आ रहा। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। कहता है पी क्यू आर प्राइम नंबर, एचसीएफ दे रखा है, ध्यान से सुना भैया, ये एचसीएफ दे रखा है इन्होंने। एचसीएफ कितना दे रखा है, पी की पावर एम और क्यू की पावर एन, राइट। और एलसीएम दे रखा है, ठीक है भैया, एलसीएम दे रखा है पी की पावर आर और क्यू की पावर एस, और ये निकालना है मुझे, तो एम एन आर एस निकालना है। पहले तो मैं अपने मेथड से पूछूं, चलिए आप बताइए एचसीएफ कैसे निकालोगे। इस केस में एचसीएफ होता है जो कॉमन है उसकी लिस्ट पावर, पी की पावर 2, जो कॉमन है ना उसकी लिस्ट पावर, तो लिस्ट पावर 3 है, तो क्यू की पावर 3 हो गया। तो एचसीएफ में पी की पावर 2 और क्यू की पावर 3 करूंगा ना, तो ऑन कंपैरिजन कितना आ गया, एम की वैल्यू 2 आई, ऑन कंपैरिजन एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आई। चलो ये तो आ गया। अब आगे भी ले लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, कहता है कि भाई एलसीएम दे रखा है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जो है ना वो होता है हाईएस्ट पावर, पी की पावर 3 है, इसमें क्यू की पावर हाईएस्ट 4 है,
तो p की पावर 3 और q की पावर 4 यहाँ रखूंगा। तो ये देखिए r बताओ कितना आ गया, r यहां से आया 3, ठीक है जी। s बताओ कितना आया, s यहां से आया 4। अब मुझसे पूछा था m प्लस n, इन दोनों को ऐड कर दो। m प्लस में n को मल्टीप्लाई करना है r प्लस s। m प्लस n 3 प्लस में 2, 3 और 2 तो 5 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस में 4 7 होते हैं। 35 है क्या आंसर? बिल्कुल ठीक है भाई, अगर आपका 35 आया है बिल्कुल डन है। अब देखिए भाई लास्ट इसमें है, फिर मैं सीधे सैंपल पेपर वाले लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखो, वही घूम फिरा के 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, HCF दे रखा है, LCM निकालना है। तो मैं एक लाइन में कहूंगा भैया LCM देखो, A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू LCM। इस HCF को इसके नीचे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट के 180 के नीचे 3 लिख देता हूँ, 60 आंसर आ गया। ये नया क्वेश्चन है, ये बहुत बार सैंपल पेपर में और में था। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंट टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। 2 और 5 में हाईएस्ट पावर देखो, जिसकी हाईएस्ट पावर है ना वो आंसर होगा। हाईएस्ट पावर है 4, तो इसका आंसर होगा 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये 10 बनेगा ना, मतलब 10 बनाने के लिए 5 4 बार आया तो 2 भी तो 4 बार आएगा। चलो होप्स आपको समझ में आ गया। अब मैं सीधे सैंपल पेपर से लेता हूं, ये टाइप वाले ना लेके डायरेक्ट क्रॉप करके लेता हूं। देखिए अभी मैं क्या करता हूं कि सीबीएसई के जो पास्ट ईयर के पेपर थे ना, उसमें से 5 साल के, उनमें से कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं जो इस चैप्टर में से आए हुए हैं। आई थिंक वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए क्या कह रहा है। HCF निकालना है 144 और 198 का। देखिए आपको ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, मैं ट्रायल से करता हूं, मेरा पहला एजेंडा है हिट एंड ट्रायल से करते हैं। हाईएस्ट में है ना, मैं 18 से ही ले लेता हूं। मैं क्या करूंगा, 144 को 18 से ट्रायल करके देख रहा हूं, डिवाइड। भाई HCF तो दोनों को डिवाइड करेगा। जब मैंने इसको करा 18, अब मुझे तो टेबल आता है, 18 1 जा, 18 6 जा, नहीं जा रहा, 18 8 जा से जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये तो 18 तो जा रहा है। फिर भैया ये क्या करा, 198 है ना, इसको भी 18 से करके डिवाइड करके देखा, तो डिवाइड करके जा रहा, तो ये भी बिल्कुल जा रहा है, 18 1 जा 11 से आ रहा है। मैंने हिट एंड ट्रायल से करा है। सर हिट एंड ट्रायल नहीं करे तो भी आप दूसरे मेथड से कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलिए ये देखता हूं, कहते हैं एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर। अब मुझे देखो 2 to 5 आपको अगर याद है ना, आप ध्यान से देखना मैं शॉर्टकट की क्यों बात कर रहा हूं। आप सबको पता है 2 to 5 है ना, वो 15 का स्क्वायर होता है, आप मानते हो। और 15 का 5 इंटू 3 लिख सकता हूं, तो मतलब 5 की 3 और 2 की 3 की पावर 2। ये टाइम बचाने की ट्रिक है। आप लंबा भी कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर हमारे टीचर ने तो ऐसे नहीं कराया, हमारे टीचर ने तो इस तरह से कराया। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी मुझे तो आपको ये बताना है कि टाइम कैसे बचाना। चलिए आगे ले लेते हैं। कहते हैं टोटल प्राइम नंबर के टोटल वैल्यू। देखो प्राइम नंबर वो होते हैं या तो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, नंबर इटसेल्फ होता है, और एक आपने ध्यान दिया हो इटसेल्फ के बाद में 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है। तो दोनों अगर मैं कहूं तो सी आंसर होगा। सर एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए 7 है, 7 1 से भी डिविजिबल है और 7 7 से भी डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। अब ये देखते हैं HCF LCM और ये 3 नंबर का निकालना है। देखिए पहले ये बताइए, मैं आपको अक्सर बच्चों को कहता हूं शॉर्टकट ट्रिक, HCF तो छोटा होता है ना, इन तीनों नंबर से तो HCF छोटा होगा ना, तो HCF पहले होगा। तो ये HCF 420 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कट कर दीजिए। फिर आप HCF LCM और HCF में HCF पहले ट्राई करिए। HCF होता है वो नंबर जो तीनों को डिवाइड करे। तो क्या 12 डिवाइड कर रहा है क्या 15 को? नहीं कर रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब इस केस में आ जाइए, अब इन दोनों में 3 3 है तो मुझे करके देखना पड़ेगा। LCM पे बात करूंगा। अब देखिए मुझे तो करना नहीं है, मुझे तो LCM वो नंबर होता है जिसको ये तीनों डिवाइड करें। तो मुझे डिवीजन आता है, डिवीजन से कर लेता हूं। मैं ऑप्शन ले लेता हूं 420। 420 को मैं अगर 15 से करता हूं तो देखिए ये तो 15 से करोगे तो 15 जा रहा है, लेकिन 21 से नहीं जा रहा, ये 21 से भी जा रहा है, तो सी है ना वो करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं करके कि आप मेथड नहीं बता रहा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं।
जैसे इसका निकालना है, इन दोनों का HCF निकालना है। अब इन दोनों का HCF का चलो लॉन्ग मेथड बताता हूं। आप कई बच्चे के सर हमेशा शॉर्टकट बता रहे हो, लॉन्ग क्या है? लॉन्ग मेथड है ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करे प्राइम फैक्टर में। 2 से करते हैं, 2 4 जा ये 46 आया, 2 7 जा ये 76 आया अगर आप नोट करोगे। फिर 2 से करते हैं, ये 23 आया, फिर 2 से करा तो यहाँ पे 38 आया। आगे जा नहीं रहा है, जब रुक जाए ना तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, वो HCF होगा। तो इसके हिसाब से 5 क्वेश्चन का 4 वाला यानी कि A फॉर एप्पल करेक्ट है। बात बनी? आपको पहले खुद कर लो, ये क्वेश्चन आया पहले आप खुद कर लो, फिर मेरे वाला मैच कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, HCF निकालना है कंजुगेट इवन को मैंने अंडरलाइन करा है, इवन है कोई भी ले लो 4 और 6, इन दोनों का HCF निकाला होगा, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे तो 2 ही होता है भैया, तो इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये लो। फिर कहते हैं LCM और HCF का प्रोडक्ट, कहते हैं HCF LCM फॉर द नंबर दिस एंड दिस इज, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। अगर आपको सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यूज होने वाला फार्मूला ये है, ठीक है। अब हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, मतलब इन दोनों का HCF LCM को, नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। पहला नंबर यहाँ 50 है, दूसरा नंबर यहाँ पे 20 है, इनका मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया। सबसे ज्यादा ये कंसेप्ट यूज होती है बोर्ड में। चलिए अब देखिए 8th नहीं करा, वो सिलेबस में नहीं था, 9th क्वेश्चन लिया। कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 5। अब इस केस में तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 3750 है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं। तो देखिए मैंने 5 से करा, 5 7 जा 35 होता है, 2 बचेगा, 5 यहां से, फिर 5 से करा, 5 1 जा, फिर 2 बचा, फिर 5 से करा, फिर मैंने देखा यहाँ पे 5 से करने पर 30 आ रहा है, फिर 5 से करने पे 6 आ रहा है। देखिए अब आपने नोट करा फर्दर नहीं आ रहा है, 5 यहां पे 4 बार आया है। अगर आपका भी आंसर 4 है, 4 है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन देखते हैं, ये 2021 में आया हुआ है। कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच द गर्ल कैन वॉक। जब वर्ड ग्रेटेस्ट आ जाए ना तो सीधी सी बात है, ये HCF की बात कर रहा है। आपको एक मोटा मोटा तरीका बताता हूं, राइट। और कहता है कि भैया इनका HCF निकालना है, तो यहां पे देखिए आपको दिमाग में क्या लाना है, 95 और 171, इसका HCF निकालना है। तो टेबल काम आएंगी, 5 से तो जा नहीं रहा, 19 से जा रहा है, ये टफ है। देखिए 19 5 जा, और मुझे 19 से ये करा तो 19 9 जा करते हैं ना, तो ये काम आ जाता है, राइट। तो 19 दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर आपका आंसर ये है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, 3 अलार्म्स क्लॉक रिंगिंग। अच्छा कभी भी ऐसा आ जाता है ना, तो मान के चलिए ये LCM की बात हो रही है। मैंने जितने सारे क्वेश्चन देखे, पहला तो दिमाग में ये लाना है कि LCM है या HCF है, तो LCM हमने डिसाइड कर लिया। चलिए LCM डिसाइड हो गया तो हम LCM निकालते हैं इनका। LCM निकालने का क्या क्या तरीका है, 20 और 25 और यहाँ पे ले लिया 30। इनका मैंने सब 5 से ही जा रहा है, मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों को डिवाइड करो, 5 4 जा, 5 5 जा और 5 6 जा, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो 2 से जा रहा है, तो ये लीजिए, और 2 2 जा, 2 5 जा, 2 3 जा। अब देखिए ये तीनों अलग अलग आ गए। LCM अगर आपको बताऊं एक तरीका होता है कि इनका आपको मल्टीप्लाई करना है L शेप में, वो LCM होगा। ऐसे ही निकालते होगे जहां तक मेरा मानना है आपका। तो ये हो जाए 5 इंटू 2 इंटू यहाँ पे वापिस 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, राइट। तो ये 10 10 300 आ गया। अच्छा 300 तो मिनट आई है, डन। अभी 300 मिनट्स है ना, इसको मैं आवर्स में डिवाइड करूंगा तो 60 से आवर्स से डिवाइड करता हूं, 61 जा, 65 जा, 5 आवर्स यानी कि 12 नून के बाद में अगर आपका टाइम यहाँ पे ये C है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखो मजेदार क्वेश्चन तो मुझे ये लगा, यानी कि जो ये क्वेश्चन है ना, इसको अक्सर नीचे वाले क्वेश्चन को बच्चे गलत करके आ गए थे, ये समझाता हूं ठीक से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड दिस लीव रिमाइंडर। लीव्स रिमाइंडर आ जाए ना, तो ये जो नंबर है ना, कौन से 1 2 5 1, ठीक है, पहला नंबर है 9 3 7 7, दूसरा नंबर है 1 5 6 2 8, ठीक है।
अब देखिए इसको, ये जो रिमाइंडर है ये आपको माइनस करना है, सीधी सी बात बताऊं तो। एक बच्चा कहता है सर हमें माइनस और प्लस का पता कैसे लगता है? भैया उसकी लैंग्वेज है ना क्वेश्चन की, उससे आइडिया लगता है। तो ये कहता है कि ये रिमाइंडर बच रहा है ना, तो रिमाइंडर को माइनस करने पर जो नंबर आए ना वो तो पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे 9, 3 और 7, 5 मैंने निकाला, यहाँ पे 1, 5, 6 और 2, 5 आया। अगला काम है मुझे, देखिए अब ढंग से सुनना। अब क्वेश्चन क्या है, ऐसा न ग्रेटेस्ट का मतलब आते ही मेरा यहां पे है कि HCF की बात हो रही है भैया। ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जो तीनों को डिवाइड करे, इन तीनों का। तो यहां पे जब मैं HCF निकालूंगा ना, तो HCF निकालने के लिए देखिए अब एक चीज आपको दिमाग क्या लगाना वो समझाता हूं। मैंने यहां पे 9, 3, 7, 5 है ना, इन तीनों का मुझे सिर्फ एक चीज याद है, 1, 5, 6, 2, 5 है ना, ये मुझे इतना याद है कि ये डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से तो पक्का होगा। लेकिन मुझे 125 से 125 की टेबल याद है क्योंकि मैं वैदिक मैथ्स पढ़ाता रहता हूं, तो वो आपको लिए आसान हो जाएगा। सर कैसे? ये 125 से तो 10 से जा रहा है, ठीक है जी। ये 125 का स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है जी। अगर इसका देखो तो ये 125 का अगर करोगे तो ये 75 है। अब ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, बिल्कुल 5 है। जब मैंने 5 से करा तो 5 2 जा, यहां पे आ गया 15, यहां पे आ गया 5 25 आ गया। अब ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहे, इसका अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो HCF होगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा। अब कई बच्चों का सर हमें ये मेथड नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 से करके देख लीजिए तो भी तरीका सही आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, AB2 को प्राइम है। देखिए को प्राइम नंबर प्राइम नहीं होते, ध्यान में रखना। अगर मैं आपको कहूं 4 और 5 है ना, वो को प्राइम है। को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि HCF है ना वो 1 होना चाहिए उनका, और HCF 1 है। कहते हैं भी इनका क्यूब करो और ये बताओ कि देन क्यूब है ना वो क्या हो गया। चलो क्यूब कर लेते हैं, 4 का क्यूब कर नंबर लेके देख लो 64 होता है, 5 का क्यूब करके देखा 125 होता है। क्वेश्चन है कि इवन है ये दोनों, बिल्कुल नहीं है। ओड है दोनों, बिल्कुल नहीं है। नोट को प्राइम, अच्छा देखो को प्राइम और नोट को प्राइम, नोट को प्राइम ये भी कह नहीं सकते, एक्चुअल में को प्राइम होंगे, सीधी सी बात बताओ तो। नोट करो को प्राइम का मतलब है कंपोजिट, वन तो को प्राइम यहां पे होंगे। अब आपको समझ में आया को प्राइम का क्या मैंने मीनिंग बताया, जिसका HCF 1 होता है। इन दोनों का HCF निकालो, 1 होगा, ठीक है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, अगर आपको पकड़ में। पहले वही है, आप करके देख लीजिए। देखिए दोनों क्वेश्चन 21 और 23 दोनों, ये तो अभी रिसेंटली आया था, बहुत बार आया इनका, ये तो रिपीट भी हो रहा है। LCM और HCF है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने पे ये तो सीधे ले 14 तो पहले ही कर दिया। इस क्वेश्चन में देखो मजेदार क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, बच्चे गलत करके आ गए थे। कहता है भी LCM ऑफ 2 दे नंबर दे रहा है, फॉलो। देखिए HCF जो है ना वो भैया LCM जो नंबर है ना उसका फैक्टर होता है, यानी कि HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। ये सिंपल सी लैंग्वेज बताऊं कि इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो कैन नॉट बी द HCF, कैन नॉट को अंडरलाइन कर लीजिए। अब कैन नॉट मतलब कौन कौन नहीं हो सकता इसका, तो अगर आप नोट करो कि ये 500 है ना, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता HCF। HCF क्या है, HCF LCM को पूरा डिवाइड करेगा। डन, होप सो क्लियर होगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, ये नंबर बताना है, ये तो लाइक टर्म है ना, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो माइनस का 2√5 बना, भैया ये तो इरेशनल ही है, तो यहां पे इरेशनल C को टिक कर दीजिए। डन। अच्छा ये देख लीजिए, रिसेंटली आया था 2023 में, कहता है LCF और LCM। HCF छोटा होता है, लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, एंड लिस्ट प्राइम नंबर 2 है। इन दोनों का निकाल दिया। तो अब इन दोनों का ये देखो HCF, ये तो नंबर है, अब इन दोनों का मत लिख देना। अब इनका HCF लेना है, HCF लिया तो इन दोनों का 2 आया, ठीक है जी। अब LCM लेना है, LCM जो है ना वो भैया दोनों को यानी कि डिवाइड करें, तो 4 आया। तो 2:4 का अगर आप निकालोगे तो 1:2 आंसर A फॉर एप्पल आएगा। वैसे एक सिंपल बताऊं, HCF का रेशियो, तो HCF तो वैसे भी छोटा होता है, ध्यान में रखना आप। इस क्वेश्चन को देख लीजिए 2008 में था,
ये तो आई थिंक आप भी खुद कर लोगे, 21 आएगा, 21 का डबल करोगे 42 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अब इजी है। देखिए अब ये मैं करके नहीं दिखा रहा यहाँ पे, आपको सेल्फ के लिए मैंने लिखा है, ये तो टेस्ट दिया है कि आप कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। इसका तो देखो आप घुमा फिरा के वही आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को 2 नंबर आर इन द रेशियो, ये मैं जरूर बता देता हूं, ये कहता है ये इंपॉर्टेंट है और ये पहली बार है इसलिए आया था। तो देखो 2 नंबर रेशियो दे रखा है, दे रहे एलसीएम इज रेशियो, मान लो नंबर ले लेता हूं, सिंपल सी बात है, ए और रेशियो बी का 2:3 है ना। आपको भी पता है रेशियो देखते ही x लगा लीजिए, 2x पहला नंबर हो गया, ठीक है, ये लीजिए मैंने 2x लिख दिया और यहां पे दूसरा नंबर जो है ना वो 3x हो गया, ठीक है जी। अब कहता है कि देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज एचसीएफ। देखिए एलसीएम जो है ना, देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है 2 नंबर है ना, ये तो 2 × 3 है, कहता है कि जो दोनों में कॉमन है वो लिख लो, हाँ जी कॉमन तो x है, फिर जो दोनों में नोट कॉमन है वो लिख लो जी, नोट कॉमन भी ले लिया, यानी कि 2 × 3 मल्टीप्लाई कर लिया तो 6x आ गया, राइट। अब हमें एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ तो होता है दोनों में जो कॉमन है। अब एक बात बताइए, आपको पकड़ में आ गया होगा, एलसीएम 180 दे रखा है, इसको मैं 180 के बराबर अगर कर देता हूं तो x यहां से मेरा कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है, x 30 आ गया और x ही तो दोनों में कॉमन है। तो अगर इस केस में आंसर जो HCF है ना वो आपका लिख देता हूं, HCF बराबर हो जाएगा 30। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। डन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरनल एग्जाम से लेके प्री बोर्ड तक सब में आते हैं। ये अलग था, ये तो रिपीट हो रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं सेम एक टेस्ट ये दे देता हूं, ये भी देखो बार बार घूम फिर के ये क्वेश्चन आ रहा है। अब तो एग्री करोगे, ये तो रट के चले जाना है कि आता ही आता है, बोर्ड में भी आता है, प्री बोर्ड में भी आया था। अब इस वीडियो का ना मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन केस स्टडी वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले 2023 में आया था। देखिए क्या क्वेश्चन है, कहते भाई खुशी ऑर्गेनाइज ए बर्थडे पार्टी बीइंग हेल्थ कॉन्शियस, शी डिसाइडेड टू सर्व फ्रूट ओनली बर्थडे पार्टी में। देखिए मैंने पहले चीज है 36 तो एप्पल्स हैं और 26 बनाना है, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट के ये लिख लीजिए, कितने एप्पल है कितने बनाना, लिख लिया, बिल्कुल ठीक है जी। कहता है कि भाई एक क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी, इसमें एक चीज को अंडरलाइन कर लो आप, इसने एक लाइन बोली है कि जो भी गेस्ट आए ना, बनाना और जो एप्पल इक्वल इक्वल मिलेंगे, सबको 2-2 मिलेंगे, सबको 3-3 मिलेंगे, सबको 10-10 मिलेंगे, ये नहीं कि किसी को 5, इक्वली है ना। तो हाउ मेनी गेस्ट वर खुशी इनवाइटेड, तो कुल मिला के ये HCF की बात कर रहा है, क्योंकि HCF होता है वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो मुझे इसका HCF निकालना है, तो मुझे तो साफ याद हो गया, इसका HCF तो भैया 12 आ रहा है। क्यों आ रहा है 12, दोनों को डिवाइड करें, 12 3 जा 36, 12 5 जा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कहते हैं हाउ मेनी एप्पल्स और बनानास ईच गेस्ट, एक सिंपल बताऊं, जो HCF है ना वही इसका आंसर होगा, यानी कि ईच गेस्ट को 12 ही मिलेंगे। आई होप इसमें भी आपको पकड़ में आ गया होगा। अब नई चीज देखो भैया, खुशी ने 42 मैंगो ऐड कर दिए, अब ये बताना है कि हाउ मेनी गेस्ट कैन इनवाइट मोस्ट। सीधी सी बात है, इस केस में भी HCF की बात हो रही है। तो मैंने 3 नंबर लिए, ये लीजिए भैया 3 नंबर ले लेते हैं। जब ये 3 नंबर लिए तो 3 नंबर का मैंने HCF निकाला, तो HCF मेरा 3 नंबर का 6 आया, 6 तीनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में भी आंसर है ना वो 6 आ गया। फिर कहता है भाई अगर 1 डजन बनाना की कॉस्ट 60 है, 1 डजन का मतलब 12 आइटम होते हैं, और ये 60 को डिवाइड करोगे तो ₹1 यानी कि 5 का पड़ गया। लिख लेता हूं 1 का, सिर्फ क्यों निकाला आपने, क्योंकि इसने देखो 1 का दे रखा, 1 एप्पल का 15 है, 1 मैंगो का 20 है, टोटल स्पेंट है इतने बनाना है, तो ये तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, ये तो मेरे हिसाब से आप एग्री करोगे इतना ज्यादा बनाना वाला ही था, यानी कि 60 बनाना है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 36 एप्पल हैं बिल्कुल ठीक है, और ये 42 मैंगोज हैं, हाँ जी बिल्कुल है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 5 क्यों आया पता लग गया ना आपको, 5 यहां से आया, मैंने एक का निकाला है, 36 इंटू 1 एप्पल करा, 42 इंटू 1 मैंगो करा, ये मैंने ऐड करा है। तो ये इजी क्वेश्चन है। होप सो ये आपको हेल्प करेगा वीडियो। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।